हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज दिन है सैटरडे। शौर्य जा रहा है दुकान खोलने के लिए। आज है ना शौर्य की पेरेंट्स मीटिंग है। तो पेरेंट्स मीटिंग हो गई थी तो उसके बाद शौर्य ने कहा मम्मी मैं थोड़ी देर के लिए दुकान खोल लेता हूँ। अभी हमारी जो मम्मी है, मेरी सासू माँ है, वो अभी आई नहीं है। तो आजकल जो दुकान है ना वो शौर्य ही खोलता है। पहले सुबह शौर्य स्कूल जाता है, फिर स्कूल से 2 बजे के टाइम पे आता है। 3 बजे शौर्य ट्यूशन जाता है, 5 बजे ट्यूशन से आता है। फिर उसके बाद वो 3-4 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए वो दुकान खोल लेता है। तो सच में वैसे तो मेरे बच्चे सच में बहुत समझदार हैं। और यहाँ पे परी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी। आप लोग हमेशा बोलते हो रिया आपके व्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, और आज पता है इतना सारा काम हो रखा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे आज गेहूं भी धोने हैं। और आज मैं ना धीरे धीरे ऐसी, आज शनिवार था ना तो आज के दिन मैं जाले वाले छुटा रही थी ना। तो जाले छुटाते छुटाते मैंने देखा चावल, जो मतलब बड़े ताश में हम चावल रखते हैं ना, उसको मैंने डब्बे को खोला तो उसमें देखे मैंने इतने सारे उसमें कीड़े हो रहे थे। जो बारिश में कीड़े हो जाते हैं, जो घुन होते हैं, वो हो रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं इन चावलों को साफ करूंगी। पहले मैं चावलों को साफ करने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो गेहूं वाला ताश है ना उसमें भी काफ़ी सारे कीड़े हो रहे थे। तो फिर मैंने गेहूं को भी धो के डाल दिया था। गेहूं धोए, फिर उसके बाद मैंने चावलों को साफ़ किया। तो फिर यहाँ पे इतना गंद हो गया था, इतना गंदा हो गया था ना। तो यहाँ पे गेहूं मैंने धो के धूप में डाल दिए हैं। और अब मैंने चावल भी ना थोड़ा सा ऊपर, हमारे छत पे जगह खाली है ना, तो वहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ना छाँव में चावल डाल दिए, ताकि ना छाँव में चावल डल जाएंगे ना तो उसके जो घुन वगैरह हैं वो निकल जाएंगे। तो नीचे की फटाफट से मैं सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वो कीड़े ना सारे में फैलने लग गए थे ना। और मुझे ना उन कीड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काट भी लेते हैं। और दूसरा वो कान वान में घुस जाए। तो बस यहाँ पे नीचे की साफ़ सफाई तो हो गई थी। बस अब मैं ये बाल्टी वगैरह ऊपर ले जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी ऊपर चावल साफ़। तो बस झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो ही गया है। और ये डब्बे वगैरह मैंने कुछ धो के रखे थे। ये डब्बे वगैरह भी धो दूंगी, वो मतलब एक साइड रख दूंगी इनको, बाद में फिर मैं इनमें सामान वगैरह भर के रख दूंगी। बस मुझे अभी पोछा लगाना है। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि रिया आपका घर बहुत ज़्यादा मतलब उसका पेंट वगैरह बहुत ज़्यादा छुट रहा है। तो पता है ये सीलन की वजह से हो रहा है। देखो दिवाली के टाइम पे टाइम मिलता है ना, तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई करवाते हैं। यहाँ मैं डब्बे में ना कुछ सामान देख रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे धनिया भी रखा हुआ है। तो इस धनिया को भी ना मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। धनिया भी मुझे पीसना है। तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली से पहले यार बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ धीरे धीरे, अभी मेरे पास स्टिचिंग का काम भी इतना सारा आ रखा है ना। तो अब मैं ना ये अपने ये सारे काम निपटाने के बाद ना फिर मैं अपना स्टिचिंग का काम भी करूँगी। 1-2 दिन स्टिचिंग के काम में लग कर जाएंगे। और ये जाएंगी देखिए यहाँ पे चावल इतने साफ, सारे क्योंकि इसमें चावल हैं, बहुत तो सारे अभी मैं कीड़े इन हो गए हैं। चावलों को और साफ़ करूँगी, आप धोए। देख सकते हैं। आज हमने सारी तो चीजें यहाँ पे मैं सुखाने करूँगी रख रखी चावलों हैं को साफ़। और आप देख सकते कि हैं इनके यहाँ मैंने कीड़े दाल निकल भी जाए। डाल आपको रखी है कीड़े मूंग की। और दिखाती हूँ। इतने सारे कीड़े हो गए ये थे। छोटे छोटे पता से नहीं है बारिश के कीड़े। मौसम में क्या कीड़े हो ही जाते हैं घुन सारी घुन घुन। चीज़ों में। फिर मैंने गेहूं भी धो के डाले। फिर आज मैं चावल भी साफ़ करूँगी। अभी एक बाल्टी ही चावल साफ़ हुए, अभी इतने सारे चावल साफ़ करने हैं। फिर वो दाल भी साफ़ करनी है। दाल में तो नहीं है, लेकिन दाल में थोड़े दिन पहले हो गए थे ना, तो मैंने उसको भी धूप में डाल दिया। मैंने कहा इसको भी ना छलने से छान के रखूँगी। और आज है ना मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया, मेरा सर भी दर्द करने लगा। तो मैंने ये जो कचरी वचरी थी ना, ये भी मैंने सारी धूप में डाल दी थी। छत को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर दिया था। छत धुली हुई है। तो ये परी ही थोड़ा सा व्लॉग शूट कर ले रही है। मैंने बोला था कि परी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लो। तो बस ये कपड़े मैंने कल धो के डाले थे। आजकल हमारी मशीन भी ख़राब हो रखी है। मतलब कभी कभी ना क्या होता है लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है। मशीन ख़राब हो रखी है, कपड़े भी मुझे हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं। तो ये कल मैंने एक टब भर के कपड़े धोए थे, और अभी अभी पता है अभी फिर से दोबारा से कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल भी साफ़ कर लिए, दाल भी साफ़ कर ली। जो धनिया मैंने सूखने के लिए रखा है ना, मैंने उसको भी फटक दिया था। और उसके बाद धनिया को भी फटक दिया था मैंने। धनिया सूख जाएगा ना तो उसके बाद इसको मैं मिक्सी में साफ़ कर लूँगी। जो कचरी वचरी थी उसको भी मैंने धूप में रख दिया था, क्योंकि ना ये बारिश के मौसम में ना ये सारी चीज़ें ना सील सील सी जाती हैं। तो बस अब मैं लगा रही हूँ पूरी छत पे झाड़ू। बाकी मैंने सारी चीज़ों को साफ़ करके और उनको डब्बे में भर दिया। मतलब सारी चीज़ों के डब्बे वगैरह मैंने सब साफ़ किए थे। तो बस ये झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, और उसके बाद मैं करूँगी फिर और काम। कभी कभी पता है, कभी कभी तो कुछ भी काम नहीं होते, और कभी कभी इतने सारे काम निकल जाते हैं। बहुत सारे, दिवाली जैसे ही जैसे आती है ना तो बहुत सारे काम दिखने भी लगते हैं। अभी मुझे किचन की भी सफाई करनी है। पहले मैंने कहा कि आज मैं ना ये वाले सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद हम और काम करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे, कपड़े मैंने सर्फ में भिगो दिए थे। फिर नहाने धोने के बाद फिर मैंने अपनी थोड़ी सी पूजा करी। पूजा करते करते भी मतलब मुझे ना आज है ना 2 बज गए थे। मतलब आज बहुत सारा काम हो गया था ना, तो 2 बज गए थे मुझे, क्योंकि मैंने आज मतलब थोड़ी टाण वाण की भी सफाई करी थी। वैसे तो पूजा सुबह हो जाती है, लेकिन फिर मैंने ना हाथ वाथ जोड़ लिए थे। कोई ना कोई घर में सुबह नहा के ना पूजा कर ही देता है।
तो जैसे कि अगर मेरे को कोई काम नहीं है तो मैंने सुबह जल्दी पूजा कर दी, कोई ना कोई कर ही देता है, परी कर देती है, शौर्य कर देता है। तो यहाँ पे पूजा वैसे हो चुकी थी, लेकिन मेरी जो पूजा होती है फिर वो मैंने 2 बजे की थी और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ये सोच लीजिए आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर नहा के आने के बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं आधा घंटा लेटी, लेटने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज है कान्हा जी की छठी। तो शनिवार के दिन काफ़ी लोगों ने छठी मनाई है, कई लोगों ने संडे के दिन भी मनाई है, तो मैं तो शनिवार को ही मना रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्दी, धनिया और मिर्च का पाउडर डाल दिया है। मट्ठे के पैकेट ही मैंने सुबह शौर्य से दुकान से मंगवा लिए थे। और आप लोग कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, बस मैं सिंपल तरीके से, क्योंकि ये मैं कान्हा जी लाए हुए ना मुझे सिर्फ अभी 3-4 साल हुए हैं। तो मुझे किसी ने बोला था कि कान्हा जी की छठी भी मनाते हैं, तो मैंने कहा चलो खाने पीने के लिए कढ़ी चावल वगैरह तो वैसे भी बनते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे जो कढ़ी है ना, ये कढ़ी भी काफ़ी दिनों बाद बन रही है, क्योंकि सावन में हमारे यहाँ पे कढ़ी नहीं बनती है। हम लोग नहीं बनाते सावन में कढ़ी, कई लोग होंगे जो सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो हमारे यहाँ परी को तो इतनी पसंद है, परी शौर्य को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली परी को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी, और एकदम सिंपल जिसमें प्याज व्याज ना पड़ा हो वो कढ़ी परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज परी कह रही मम्मी आज मेरी बहुत दिनों बाद ना मेरा पेट भरा है। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ी को बना दिया है। कढ़ी वैसे बन चुकी है, बस मुझे इसके पकौड़े बनाने हैं। इसी बीच ना कोई आ गया था मुझसे सिलाई का काम पूछने के लिए, तो मतलब मैं पकौड़े नहीं बना पाई, वरना ना कढ़ी यहाँ पे खदक खदक के ना पूरी बन चुकी थी। और वो बैठे हुए थे, तो फिर अगर कोई घर पे आ जाता है तो फिर उसके साथ भी बैठना होता है। तो बस यहाँ पे पकोड़े वकोड़े बन जाएंगे, उसके बाद मैं डाल दूंगी। आज हरा धनिया नहीं है, नहीं वरना कढ़ी में ना हरा धनिया भी डाल दो ना तो बड़ी टेस्टी सी बनती है। और फिर मैंने परी से बोला तुलसी जी तोड़ लाओ, क्योंकि शाम हो जाएगी फिर। पत्ते तोड़ने, क्योंकि हमारे यहाँ छठी बनाई जा रही है, तो उसमें वो कढ़ी चावल में डालेंगे। तो चलो चलते हैं। ये रे तुलसी, इनसे पहले मांगते हैं। छिपकली भी है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे परी आ गई है तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए। तो मैंने बच्चों को सिखा रखा है, जब भी तुलसी जी के पत्तों को तोड़ते हैं ना तो उनसे पहले मांगते हैं कि हे तुलसी मैया हम आपके अंग से 2 पत्तों को ले लें, क्योंकि हमें कान्हा जी को भोग लगाना है। तो वैसे ना पत्ते हम तोड़ते नहीं, अगर जैसे पड़े होंगे ना आसपास मिट्टी विट्टी के पास तो वो ले लेते हैं। ये देखो ये पड़े हुए हैं ना, तो परी ने यही उठा लिए। और अगर नहीं होते ना तो फिर उनसे मांग के लेते हैं। वैसे कहते हैं तुलसी जी से पत्ते ना हमेशा उनसे पहले उनकी आज्ञा लेनी चाहिए, फिर उसके बाद उनके पत्तों को लेना चाहिए, क्योंकि बिना आज्ञा के किसी की भी चीज़ लेना अच्छी बात नहीं होती है। देखो जो चीज़ मेरे को आती है वही चीज़ें मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर सीख जाए तो ठीक है और अच्छी बात होती है बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना। तो यहाँ पे परी ने कुछ पत्ते तोड़ लिए, क्योंकि छठी होगी तो छठी में कान्हा जी को भोग में तुलसी दल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कितना भी भोग लगा दो, लेकिन अगर आपने तुलसी दल नहीं रखा ना तो वो भोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, बस कढ़ी चावल, और कान्हा जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद होते हैं तो बेसन के लड्डू मंगा दिए थे। और आज इतनी गर्मी हो रही थी, आप लोग देख रहे होंगे मेरी हालत बहुत, पहले मैंने सोचा था कि साड़ी या सूट पहन लूंगी, लेकिन गर्मी को देख के ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। और एक तो ना आज सुबह से ही ना सारे गर्मी वाले काम कर रही हूँ मैं, गेहूँ धोए, फिर उसके बाद है ना धूप में बैठ के चावलों को छाना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती थी। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें कढ़ी को जब छोंका था ना तब भी मैंने छोंक लगा दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से छोंक लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे टी शर्ट पजामा पहन रखा था, लेकिन उसके बाद है ना मैंने सूट डाल लिया। वैसे तो मैं सोच रही थी कि क्या नाम है साड़ी वाड़ी डाल लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने करी है कान्हा जी की थोड़ी सी मालिश की है। कहते हैं कान्हा जी की मालिश ज़रूर करनी चाहिए जिस दिन छठी होती है। जैसे जैसे देखो मुझे कोई बताता रहता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी से कान्हा जी की मालिश कर ली, और उसके बाद यहाँ पे अभी दूध के पैकेट आए ही थे शाम के लिए, तो मैंने इसमें कान्हा जी को नहला भी दिया। छठी वाले दिन कहते हैं कि ना कान्हा जी को ना दूध में 3 डुबकियाँ लगवानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 डुबकी लगवा दी। और इस दूध को हम खाने पीने में यूज़ कर लेंगे। भाई दूध आता है और फिर उसके बाद हम लोग दूध पीते तो हैं ही, तो ये इस दूध को बाकी हम अपने घर में यूज़ कर लेंगे, या फिर आप इसकी खीर वीर भी बना सकते हैं। तो खीर हमारे यहाँ कोई खाता है नहीं, मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं तो यही खाएंगे सब। तो इसलिए ना जब अगले दिन दूध पियेंगे चाय वगैरह के लिए, या बच्चे पीते हैं तो दूध यही वाला यूज़ कर लेंगे। और ये जो दूध है ये प्रसाद भी बन चुका है, और इसको छठी का दूध भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं छठी का दूध। तो बस मैं तो बस अपने कान्हा जी से यही बोलती हूँ कि मेरे घर परिवार में जो देखो इतने टाइम से जो प्रॉब्लम आई, मुसीबतें आई, ठीक है, वो देखो जो कहते हैं ना नसीब में होता है वो तो होता ही है, लेकिन है ना कान्हा जी आप इस घर के अब कर्ता धर्ता हो, तो आप इस घर पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, और ये आपका ही घर है, और हमेशा इस घर की अपने घर की देखभाल करना। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को पहना दी है ये ड्रेस भी मैंने ही सिली थी।
तो मेरे को नहीं पता था कि शनिवार की छठी है, मैंने सोचा था संडे की छठी है, वरना मैं कान्हा जी के लिए एक पीले कलर की ड्रेस बना देती, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो ये ड्रेस भी ना नई है, कान्हा जी ने शायद एक ही बार पहनी है, ये 1 या 2 बार पहनी होगी। ये भी ड्रेस मैंने अभी ही बनाई थी। तो ये दूध हमारा निकल गया है और इस दूध को हम अपने खाने पीने में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी की थाली लगा दी है, मैंने हर चीज़ में तुलसी दल रख दिया और ये हमने दिया जला दिया। अब कान्हा जी को हम दिखा देंगे दिया। मुझे कान्हा जी का ना मेकअप करवाना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हुआ था कि हमारे घर में, आप लोगों को बताया था मैंने क्या हुआ था। तो ऐसे टाइम पे भगवान जी की पूजा भी नहीं करते, मंदिर को छूते भी नहीं है, भगवान को नहीं छूते हैं। तो उस टाइम पे हमने कान्हा जी का मेकअप नहीं करवाया था। मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी से पहले उनका मेकअप करवा लूँगी, लेकिन नहीं करवा पाया। तो यहाँ पे मैंने मिश्री ख़त्म हो गई थी तो मिश्री मंगाई थी, तो ना मिश्री भी मैंने उसमें प्लेट में रख दी थी। और कान्हा जी को लगा देंगे हम चंदन का तिलक लगाने के बाद है ना, आज छठी वाले दिन ना बोलते हैं बच्चे को काजल भी लगाते हैं। तो काजल, वैसा काजल तो था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा ना इसी में से काजल मतलब पाल लिया था और कान्हा जी के काजल लगा दिया था। मतलब जो जैसा आता है मैं वैसा कर लेती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो जब से मेरे घर मेरे कान्हा जी आए हैं ना, मेरे घर नहीं, कान्हा जी का घर, कान्हा जी के घर, अपने खुद के घर में कान्हा जी आए ना, तब से सच में मन बहुत शांत रहता है। और मुझे पता है कि वो अपने इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के ना काजल भी लगा दिया। तो काजल लगाने के बाद ना कान्हा जी का मुंह थोड़ा सा काला हो गया था, तो मैंने इनकी थोड़ी सी नज़र उतार ली। होता है ना, मतलब जब हमारे कान्हा जी तैयार होके बड़े सुंदर से लगते हैं ना, तो मन करता है कि उनको देखते ही रहो। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। पता है, जब मैं कान्हा जी को तैयार कर देती हूँ ना, जब वो बड़े प्यारे से लगते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनकी नज़र उतार लेती हूँ, मैं कहती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमें देख के हंस रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बताऊं। तो यहाँ पे ना कहते हैं आज छठी वाले दिन ना, एक है ना कॉपी और एक पेन पेंसिल कान्हा जी के पास ज़रूर रखनी चाहिए, बच्चे के पास भी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोरी कॉपी रखी हुई थी और यहाँ पे एक ये पेन पेंसिल रख दी थी। फिर बच्चों ने भी अपनी यहाँ पे कॉपी किताबें रख दी थी, परी शौर्य ने भी अपनी यहाँ पे कॉपी किताबें रख दी थी। तो मैं कान्हा जी से ये बोल रही थी, कान्हा जी अपने इस घर परिवार की रक्षा करना और जो आपको अच्छा लगे इस घर परिवार में वो करना। मतलब जो मेरे मन में आ रहा था मैंने वो बोला था, मतलब जो मेरा भाव था मैंने वही बोला था। तो यहाँ पे बस मैं उनकी कर रही थी आरती। बस कान्हा जी की आरती कर लीजिए। अगर आपको छठी के गीत आते हो तो छठी के गीत गा लो। मुझे तो छठी के गीत वगैरह नहीं आते हैं। बस मैंने कान्हा जी की आरती गा दी थी, तो पूजा पाठ हमारी हो चुकी थी। और मैंने कान्हा जी को अभी भोग भी लगाना है। आरती वारती करने के बाद मुझे भोग भी लगाना। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की हालत क्या हो रही है। एक तो 2 दिन से ना मेरा बीपी भी डाउन हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरा बीपी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रहा है आजकल। और चीनी और नमक का घोल मैं पानी पी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बीपी ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे डाउन डाउन सा रहता है। तो बस यहाँ हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। सो गाइज, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी, तो मैंने हाथ जोड़ लिए, माथा टेक लिया। और उसके बाद आज दिन शनिवार है ना, तो मैंने समी का पौधा लगाया हुआ है। तो मैं उसमें ना मतलब तिल डाल के और सरसों के तेल का दिया जलाती हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा देखो पूजा पाठ नहीं आती है, लेकिन हाँ मतलब कहते हैं ना घर में सुख शांति बनी रहे और सबका दिमागी संतुलन ठीक ठाक रहे, तो उसके लिए जो हो सकता है मैं वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने शिवलिंग भी रखी हुई है। कहते हैं समी के पौधे में शिवलिंग रखनी चाहिए। और इसको जब आप है ना मतलब घर से कोई निकले ना, तो इसको राइट हैंड पे रखना चाहिए, ताकि जो इनका जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर पड़ता रहे। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा पाठ करने के बाद कर लिए भाई कपड़े चेंज, क्योंकि सूट में इतनी गर्मी लग रही थी, मैं पसीने में नहा गई थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपने हुलिये में। और अपने हुलिये में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आज मक्खन निकाल रही हूँ। क्योंकि जो मलाई है ना वो कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ महीने की हो गई है, काफ़ी मलाई हो गई, बीच में मैंने नहीं निकाल पाया था। तो अभी मैं मलाई निकाल रही हूँ। पता आज तो मलाई निकालने में इतना टाइम, मतलब मक्खन निकालने में इतना टाइम लगा है कि ना मेरे हाथ दर्द करने लगे। लेकिन मैंने कहा था कि आज है ना मैं घी निकाल के ही रहूँगी। तो बस यहाँ पे मुझे इसको निकालने में कम से कम आधा पौना घंटा लग गया, लेकिन ये है कि मेरा ये वाला काम भी फिनिश हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने, मतलब गर्मियों के मौसम में ना मलाई ना बहुत लेट निकलती है, सर्दियों में जल्दी निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा आज इसका ये काम भी मैं ख़त्म करूँगी। और आप देख सकते हैं जैसे गाँव में लेडीज़ें बैठ जाती हैं। यार देखो, काम करने का तरीका चाहे जैसा मर्जी है, जब लेडीज़ें काम करने पे आती है ना, तो ये लगता है बस काम करो। और ये देखिए मलाई निकल के नहीं दे रही। मैंने इसमें इतना सारा बर्फ़ डाल लिया, ठंडा पानी डाल लिया, लेकिन ये मलाई निकल ही नहीं थी। आप में से कई लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दीदी आप है ना उससे निकाल ले करो, मिक्सी में ना फिर मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जार छोटा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिए, काफ़ी सारी मलाई हो गई थी, काफ़ी सारी। तो आज मुझे रोटी नहीं बनानी थी, तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था ना, जो आप देख रहे हैं ना तवे पे बड़ी सी रोटी, तो ये मैं बना रही हूँ कैली के लिए। सो गाइज़ ये रोटी बन रही है हमारे घर में जो डॉगी पला हुआ है ना उसके लिए। और ये देखिए हमारा घी बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं, रात का टाइम हो रहा है, इस घी को भरूंगी नहीं, अभी मैं सुबह के टाइम भरूंगी। तो ये हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। तो यहाँ पे जो दूध में हमने कल कान्हा जी को नहलाया था ना, इसमें तुलसी का पत्ता भी पड़ा हुआ है। तो इसी दूध में मैंने बच्चों के लिए बना दिया है दलिया। और यहाँ पे जो रात में घी था ना, वो मैं घी अब इसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा पका नहीं था, थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा था मुझे। तो इस घी को पका के और अब मैं इसको कर दूँगी डब्बे में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे भिंडियों को भी कट कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो घी है वो सारा अच्छे से निकल गया था। और मलाई ना बच्चे खाते नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो उसका घी निकालो, क्योंकि मलाई आती भी है ना तो बच्चे सारा छान के बच्चों को फेंक देते हैं मलाई, अगर मुंह में भी आ जाएगी तो भी थूक देंगे। तो इससे अच्छा तो आप मलाई निकाल लो और उसका घी निकाल सकते हैं आपकी रोटी चौपड़ने के लिए। खाएंगे तो ये भी, जो घी खाएंगे वो भी बच्चे ही खाएंगे। अब जब नहीं खाते हो वो वेस्ट होती है, इससे अच्छा तो फिर बच्चों को इस तरीके से आप घी खिला दीजिए, तो भी वो आप बच्चों के पेट में ही जाना है। तो यहाँ पे आज है दिन संडे, तो परी को मैंने काम दिया हुआ है कैली को नहलाने का। तो कैली यहाँ पे नहा रही है, देखो कितने आराम से नहा रही है। और पता है बहुत अच्छी है वैसे ये, परी शौर्य को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो करती है परी शौर्य से। मतलब वो जो भी चीज़ खाएंगे ना, टॉफ़ी बिस्किट, वो सब इसे खाने हैं। तो नहा धो के एकदम साफ़ सुथरी सी हो गई है। किस किस के घर में डॉगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा।